मन में रहे न क्लेश, लंबी आयु की कुंजी, स्वास्थ्य में निवेश। मैंने कहीं पढ़ा था कि हम सब उम्र के पहले 40 साल लंबी जद्दोजहद करके बहुत सारे पैसे कमाते हैं, लेकिन इस पैसे कमाने की प्रक्रिया में हम अपना स्वास्थ्य खो बैठते हैं और उम्र के अगले 40 साल वही पैसे खर्च करके हम स्वास्थ्य वापस लाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है और आज मिशन हेल्थ की इस कड़ी में आप सबका स्वागत है। मैंने कई सारे बच्चों को देखा है कि वो आजकल अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक चिंता भी दिखाई पड़ती है कि सजग होने के साथ साथ जो उनको जानकारी मिलती है वो कभी कभी आधी अधूरी होती है। अक्सर सर में दर्द होने जैसी सामान्य शिकायत पर भी बच्चे गूगल में सर्च करने लग जाते हैं और वहाँ से तमाम तरह की भ्रांतियाँ उनके दिमाग में आ जाती हैं। हमारी चिंता है किशोर स्वास्थ्य और आज हमारी क्विज का विषय भी यही है। इस विषय पर हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं। आप एक दूसरे का ताली बजा के स्वागत करिए। और आज हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आनंद अग्रवाल, जो डिप्टी जनरल मैनेजर हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्नोत्तरी यानी क्विज के नियम बहुत सरल हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आपको यदि उत्तर आता है तो आप अपना हाथ खड़ा करिएगा। मैं स्वयं आपके पास आऊंगा, आपको अपना नाम बताना है और उत्तर देना है। आपका उत्तर सही है या गलत, इसका निर्णय हमारे माननीय अतिथि महोदय करेंगे। तो अब हम इस क्विज की शुरुआत करते हैं। क्या आप सब तैयार हैं? ओके। हमारा पहला प्रश्न, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो आज का विषय भी है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? बहुत सारे हाथ ऊपर जा रहे हैं। मैं आपके पास आता हूं, आप अपना नाम बताइए और हमें उत्तर दीजिए। सर, मेरा नाम भव्या श्रीवास्तव है और इस प्रश्न का उत्तर है 7 जनवरी 2014। 7 जनवरी 2014। डॉक्टर साहब, क्या ये उत्तर सही है? जी बिल्कुल सही, एकदम सही। हमारी शुरुआत अच्छी हुई है। आइए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। अब हमारा अगला प्रश्न, नई किशोर स्वास्थ्य नीति किस आयु वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई है? कई सारे प्रश्न आ रहे हैं। आपने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था, मैं आपके पास आता हूं। अपना नाम बताएं और उत्तर दें। मेरा नाम वैभव दीक्षित है और इसका आंसर होगा पहले 10 से 14 और 15 से 18 वर्ष। 10 से 14 और 15 से 18 वर्ष। क्या ये सही है? आंशिक रूप से सही, अभी पूरी तरह से आंशिक रूप से सही है। हम चाहेंगे कि हमें पूरा उत्तर मिले। आप बताना चाहेंगे? मेरा नाम देवर्ष स्तोगी है और इसका उत्तर है 10 से 14 वर्ष और 15 से 19 वर्ष। 10 से 14 और 15 से 19। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। ये एकदम सही है। देवर्ष, आइए और अपना पुरस्कार ग्रहण करिए। हमारा अगला प्रश्न, किशोरावस्था जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है और इस दौरान युवा अपने जीवन की दिशा व उद्देश्य निर्धारित करते हैं। इस काल में किशोरों को समुचित देखभाल की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राज्य में किशोरों की समस्या से निपटने के लिए विशेष स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। आपको इन केंद्रों का नाम बताना है। आपका हाथ ऊपर गया, मैं आपके पास आता हूं। अपना नाम बताएं और अपना उत्तर दें। सर, मेरा नाम आशुतोष है और इन केंद्रों का नाम है एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स। एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक।
क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही। ये एकदम सही है। आप आएं और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर और किशोरियों के लिए मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। जो ये मोबाइल ऐप किशोरों को उनकी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देता है। इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? अब हम आगे से उत्तर लेते हैं। आप अपना नाम बताएं और उत्तर दें। जी उत्तर मेरा दें। नाम गोधुली शर्मा है और इस ऐप का नाम साथिया ऐप है। साथिया ऐप है। डॉक्टर साहब क्या ये उत्तर सही है? जी बिल्कुल सही है, साथिया ये ऐप है। उत्तर एकदम सही है। इस ऐप का नाम साथिया है। आप आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। अभी हमने साथिया ऐप की बात की। इसी तरह से साथिया संसाधन किट जो है उसका संयुक्त रूप से विकास किसने किया है, आपको ये बताना है। यहां पर एक हाथ ऊपर जा रहा है, मैं आपके पास आता हूं। अपना नाम बताएं और उत्तर दें। सर मेरा नाम लावण्य श्रीवास्तव है और इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और भारतीय जनसंख्या फाउंडेशन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और भारतीय जनसंख्या फाउंडेशन। क्या ये उत्तर सही है? जी, ठीक ये है। उत्तर एकदम सही है। आप आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। हमारा अगला प्रश्न भी साथिया से ही संबंधित है। ये जो कार्यक्रम है इसमें साथिया की भूमिका निभाता कौन है? आपका हाथ सबसे पहले ऊपर गया था, मैं आपके पास आता हूं। जी अपना नाम बताएं और उत्तर दें। सर मेरा नाम है सूरज गुप्ता। इसी संस्था के 14 से लेकर 18 साल के युवक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें ट्रेनिंग भी इसी संस्था से द्वारा मिलती है। इसी संस्था का मतलब तात्पर्य आप किससे है आपका? सर उस राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र। अच्छा, तो इसी समुदाय के कुछ लोग, उनकी आयु वर्ग क्या बताया आपने? 14 से 18। 14 से 18 वर्ष के किशोरों को, क्या ये सही है? पूर्णतः सही नहीं है। पूर्णतः सही नहीं है। इधर से जी आप बताना चाहेंगी? आप बैठ जाएं। सर मेरा नाम आरती अग्रवाल है जी। मतलब कुछ लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है 14 साल से 19 साल के बच्चों को, और उन्हीं किशोरों को उन्हीं में से लोगों में से लेके उन्हें ट्रेनिंग दे के फिर भेजा जाता है ताकि वो इसके बारे में और अच्छे से लोगों को बताएं। जी वही आपका कहना ठीक है कि समुदाय जो जिनके लिए प्रोग्राम चला रहे हैं हाँ उन्हीं में से चुना जाता है। उन्हीं में से चुना जाता है जी। 14 से 19 साल। स्कूल जाने वाले, ना स्कूल हाँ जाने जी। वाले, गांव में जो भी है हाँ उन्हीं में से चुन के, ताकि उनकी बात जल्दी समझते हैं जी, लोग। बिल्कुल। तो वो जाके सबको गाइड करते हैं कि ऐसा करना चाहिए हमें। जी आयु वर्ग इनका ठीक है, उन्होंने थोड़ा आयु वर्ग में गलती की थी। आपने बाकी आयु वर्ग इनका में थोड़ी बिल्कुल- गलती 14 की से थी। 19 वर्ष। जी एकदम सही। आप आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत। जिस तरह से हम लोग किशोरों के लिए कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, इसी तरह का एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। आपको ये बताना है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, आप बताना चाहेंगे? मैं आपके पास आता हूं। जी अपना नाम बताएं और उत्तर दें। मेरा नाम सर्वजीत पाल है और इस कार्यक्रम के तहत जन्म से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को उनकी प्रारंभिक जो परेशानियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनकी जांच पड़ताल करना और उनको प्रारंभिक उपचार प्रदान करना और उसके फायदे और नुकसान के बारे में बताना। डॉक्टर साहब क्या ये उत्तर सही है? जी बिल्कुल सही है। एकदम सही है आपका उत्तर। आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें।
हमने अभी बात की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की। आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम कब लागू हुआ। आपका हाथ ऊपर गया जी, अपना नाम बताएं और उत्तर दें। मेरा नाम मंजली तिवारी है। ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ था 2013 में और ये 75 जिलों में है। 75 जिलों में किस प्रदेश के? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के Yes. 75 जिलों में ये कार्यक्रम लागू है। डॉक्टर साहब, क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल सही। एकदम सही है आपका उत्तर। जोरदार तालियां। आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, इस कार्यक्रम में आपको बताना है कि DEIC क्या होता है। बहुत सारे हाथ ऊपर जा रहे हैं। आपका हाथ सबसे पहले ऊपर गया। मैं आपके पास आता हूं और अपना उत्तर दीजिए। मेरा नाम श्रद्धा मिश्रा है। इसका अर्थ है डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, क्या ये सही है? बिल्कुल सही। एकदम सही है। आप आए, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको ये बताना है कि 10 से 18 वर्ष तक के किशोरों के लिए जांच का क्या प्रावधान है और ये जांच कौन लोग करते हैं। आपका हाथ ऊपर गया था, मैं आपसे पूछता हूं, अपना नाम बताएं और उत्तर दें। जी, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और इसकी जांच मोबाइल हेल्थ टीम करती है। इसकी जांच मोबाइल हेल्थ टीम करती हैं। क्या ये उत्तर सही है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल सही। एकदम ठीक है आपका उत्तर। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और आप अपना पुरस्कार ग्रहण करें। हमारा अगला प्रश्न, शरीर में खून की कमी को क्या कहते हैं? बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया है। मैं चाह रहा हूं कि कुछ छोटे बच्चे भी उत्तर दें इसका। एक ये काफ़ी कम उम्र के लग रहे हैं। आपको उत्तर आता है क्या? जी। मेरा नाम विक्षत वर्मा है और इसका उत्तर है अनीमिया। एनीमिया, क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल सही है। वाह, शाबाश। आप आए और अपना पुरस्कार लें। अभी थोड़ी देर पहले हमने एनीमिया की बात की थी। एनीमिया यानी खून की कमी। अब आपको यह बताना है कि एक स्वस्थ किशोर या किशोरी के खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। इस तरफ जिन लोगों ने, आपको उत्तर पता है? जी। मेरा नाम वासवी वर्मा है और इसका उत्तर है एक स्वस्थ किशोर में हीमोग्लोबिन की पोटेंसी 13.5 से लेकर 18.5 तक होनी चाहिए और एक स्वस्थ किशोरी की पोटेंसी 11.5 से 16.5 तक होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है आपका उत्तर। आएं और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस क्या है और ये कब मनाया जाता है? कृमि मुक्ति दिवस, मैं आपके पास आता हूं। जी, आप अपना नाम बताएं और उत्तर दें। सर, मेरा नाम वैभवी श्रीवास्तव है। कृमि मुक्ति दिवस बेसिकली जो हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं उस बीमारी को सही करने के लिए मनाते हैं। ये हमारे देश में 2 बार मनाया जाता है, पहला 10 फरवरी और दूसरा 10 अगस्त। ठीक है। 10 फरवरी और 10 अगस्त, क्या उनका उत्तर सही है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ठीक है। एकदम ठीक है आपका उत्तर। आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें।
तो अब तैयार हो जाइए हमारे अगले प्रश्न के लिए। अभी आपने पेट में कीड़ों की बात की, तो सवाल यह है कि पेट में कीड़ों से बचाव के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? इधर के हाथ ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा मैं इधर आऊं और उनसे पूछूं जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। आपके पास बैग नहीं आया अभी तक? हाँ, आप अपना उत्तर दें। सर मेरा नाम वैभव दीक्षित है। सर खाने से पहले हाथ धुलना चाहिए हमें और शौच के बाद। खाने से पहले और शौच के बाद हाथ धोना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे सरल चीज़ है और बिना पैसे की चीज़ है, जो अगर आप करें तो कीड़ों से बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक जवाब है। सही उत्तर आपका। आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। और अब हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं हमारी इस क्विज का आज का अंतिम प्रश्न। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है? आप उत्तर देना चाहेंगे? मेरा नाम आदित्य वर्मा है। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। बिल्कुल ठीक। उत्तर आपका एकदम ठीक है। आइए और अपना पुरस्कार प्राप्त करिए। और अब समय है चलते चलते का, यानी एक प्रश्न उन दर्शकों के लिए जो हमारा कार्यक्रम अपने घरों में देख रहे हैं। आपको बताना है कि हमारे देश में किशोर वर्ग का प्रतिशत क्या है। हमारे देश में किशोर वर्ग का प्रतिशत क्या है? यदि आपको सही उत्तर मालूम है तो कृपया करके अपना उत्तर हमें इस पते पर भेज दें। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। आप चाहें तो अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है missionhealth.ddupLko@gmail.com। इस तरह से हम आज की ये क्विज संपन्न करते हैं। सभी प्रतिभागियों का यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने प्राइज जीते हैं उनके लिए जोरदार तालियां।